हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चला आ रहा है मध्य प्रदेश के उद्योग और व्यापार के ऊपर, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मध्य प्रदेश के उद्योग किस पर आधारित है? मध्य प्रदेश के उद्योग कृषि पर, वनों पर और खनिज पर आधारित है। किस पर? कृषि पर, वनों पर और खनिज पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग में फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट चीनी मिल की। तो फर्स्ट चीनी मिल जो है वो कहाँ पे लगाई गई थी या कहाँ पे बनाई गई थी? तो फर्स्ट चीनी मिल कहाँ बनी थी? जावरा में। कहाँ बनी थी फर्स्ट चीनी मिल? जावरा में। और जावरा कहाँ है? जावरा आपको मिलेगा रतलाम में। कहाँ मिलेगा आपको जावरा? रतलाम में। ठीक है, तो फर्स्ट चीनी मिल रतलाम के जावरा में लगाई गई थी। और ये किस सन में लगाई गई थी? ये लगाई गई थी 1934 में। कब लगाई गई थी? ये 1934 में। वहीं अगर हम सबसे बड़ी चीनी मिल की बात करें, अगर हम सबसे बड़ी चीनी मिल की बात करें, तो सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है? बरलाई मिल। कहाँ पर है ये? बरलाई में। सबसे बड़ी चीनी मिल आपको कहाँ मिलेगी? बरलाई में। और बरलाई कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, बरलाई कहाँ पर है? इंदौर में। अब मध्य प्रदेश में टोटल कितनी चीनी मिल है? मध्य प्रदेश में टोटल कितनी चीनी मिलें हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 चीनी मिलें हैं। ठीक है, 11 चीनी मिल है। फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा सूती कपड़ा मिल। क्या आ जाएगा? सूती कपड़ा मिल। तो सूती कपड़ा मिल के अंतर्गत हम देखेंगे, सूती कपड़ा मिल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि जो राज्य का जो पश्चिम क्षेत्र है, मध्य प्रदेश राज्य का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिम साइड, इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? सूती कपड़ा हब। क्या कहा जाता है पश्चिम साइड को? सूती कपड़ा हब। ठीक है, पश्चिम साइड को कहा जाता है सूती कपड़ा हब। वही अगर हम देखें सूती कपड़े का मिल कहाँ मिलेगी आपको? सूती कपड़े की मिल मिलेगी आपको, या फिर इसका केंद्र कहाँ है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर। ठीक है, सूती कपड़े की मिल या फिर केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में। और मध्य प्रदेश राज्य में टोटल कितने सूती कपड़े मिल है? पश्चिम साइड टोटल कितनी मिलेंगी आपको? 22 सूती मिल मिलेंगी। ठीक है, 22 सूती कपड़ा मिल मिलेंगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सूती कपड़ा हब, पश्चिम साइड को। फिर हम थर्ड नंबर पे देखेंगे दाल मिलें। कौन सी मिलें देखेंगे? दाल मिलें। तो दाल मिलें में हम देखेंगे, दाल मिलें हमें कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी हमें उज्जैन में। उज्जैन और फिर दूसरा इंदौर। ठीक है, उज्जैन और इंदौर में हमें क्या मिलेंगी? दाल मिलें। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे चावल मिलें। तो चावल मिलें हमें कहाँ मिलेंगी? ये हमें मिलेंगी रीवा, इंदौर और फिर जबलपुर। ठीक है, रीवा, इंदौर, जबलपुर में आपको क्या मिलेगी? चावल मिलें। फिर नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे वनस्पति घी। तो वनस्पति जो घी है, वनस्पति घी, इसकी टोटल कितने कारखाने हैं? इसके टोटल 10 कारखाने हैं। 10 कारखाने हैं इसके टोटल। कितने कारखाने हैं इसके टोटल? 10। फिर हम 6 नंबर पे देखेंगे कृत्रिम रेशे के उद्योग। क्या देखेंगे? कृत्रिम रेशे के उद्योग। तो कृत्रिम रेशे के उद्योग आपको कहाँ मिलेगा? नागदा में। कहाँ मिलेगा ये? नागदा में। और नागदा कहाँ है? उज्जैन में। नागदा कहाँ पर है? उज्जैन में। तो आप ये याद रखना, कृत्रिम रेशा कहाँ मिलेगा आपको? नागदा में। नागदा कहाँ है? उज्जैन में। तो ये थे हमारे कृषि पर आधारित उद्योग। अब हम बात करेंगे वनों पर आधारित उद्योग की, जिसके अंतर्गत हम सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कागज उद्योग। क्या देखेंगे? कागज उद्योग। ठीक है, तो कागज उद्योग जो है, कागज उद्योग से 3 उद्योग संबंधित हैं। कौन कौन से? एक तो है नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल। फिर आपको सेकंड नंबर मिल जाएगी एसपीएम सिक्योरिटी पेपर मिल। और थर्ड नंबर पे मिलेगी आपको ओपी
एम। ओरिएंट पेपर मिल, ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल। तो ये 3 मिल है जो कि हमारे कागज़ से संबंधित है, कागज़ उद्योग से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल की, ठीक है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल। तो इस मिल की शुरुआत कब हुई थी, इस मिल की स्थापना जो है, इस मिल की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1948 से 1949 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1948 से 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं ये कहाँ पे बनाया गया था, ये बनाया गया था नेपा नगर में। कहाँ बनाया गया था, नेपा नगर। नेपा नगर कहाँ मिलेगा आपको, बुरहानपुर में। नेपा नगर कहाँ है, बुरहानपुर में है नेपा नगर, ठीक है। नेपा नगर कहाँ है, बुरहानपुर में। और इस मिल में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, इसमें बनाया जाता है अखबारी कागज। क्या बनाया जाता है इस मिल में, अखबारी कागज का निर्माण किया जाता है इस मिल में, ठीक है। तो ये याद रखना है, इस मिल में क्या किया जाता है, अखबारी कागज का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर इसके उत्पादन मतलब कब शुरू हुआ था, इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ था, इसका उत्पादन शुरू हुआ था 1956 से। 1956 में इसका उत्पादन मतलब इसने कागज़ बनाना शुरू कर दिया था 1956 में। वो कागज़ कैसे बनाया जाता है, बाँस की लकड़ी से कागज़ बनाया जाता है। और इसे बिजली जो है, इसको बिजली कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, इस मिल को बिजली मिलती है चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। चांदनी ताप विद्युत केंद्र से इस मिल को बिजली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट इसके याद रखने हैं। फिर हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम कागज़ उद्योग के अंतर्गत किसकी, एसपीएम की। एसपीएम मतलब सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करेंगे हम। तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी होशंगाबाद में। होशंगाबाद में इसकी स्थापना की गई थी सिक्योरिटी पेपर मिल की। और ये किस सन में स्थापना की गई थी इसकी, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1967 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई थी। इसमें क्या बनाया जाता है, इसमें नोट का कागज का निर्माण किया जाता है इस मिल में। आप इस चीज़ को याद रखना, नोट का कागज और नोट छपाई ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो नोट का कागज बनाने का कारखाना आपको कहाँ मिलेगा, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में कौन सा, एसपीएम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बनता है, नोट का कागज बनता है। और नोट की छपाई कहाँ होती है, नोट की छपाई होती है देवास में। कहाँ पे होती है नोट की छपाई, देवास में। फिर हम थर्ड नंबर पे देखेंगे हम ओरिएंट पेपर मिल, ठीक है। ओरिएंट पेपर मिल देखेंगे तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना तो इसका सन याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसकी स्थापना की गई थी अमलाई में। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना, अमलाई में इसकी स्थापना की गई थी। और अमलाई कहाँ है, अमलाई है उमरिया में। कहाँ मिलेगा आपको अमलाई, उमरिया, अनूपपुर के पास ही है, ठीक है। तो अमलाई में ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना की गई थी। ये थे हमारे कागज़ उद्योग से संबंधित। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखते हैं बीड़ी उद्योग। क्या देखेंगे हम, बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी उद्योग में बीड़ी बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तेंदूपत्ते का। तेंदूपत्ता, बीड़ी बनाने के लिए तेंदूपत्ते का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बीड़ी बनाने का केंद्र जो है आपको कहाँ मिलेगा, बीड़ी बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, जबलपुर। कहाँ है, बीड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जबलपुर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये भी कहाँ है,
जबलपुर। लकड़ी चीरने का भी प्रमुख केंद्र कौन सा है? जबलपुर। इसके टोटल कितने कारखाने हैं इसमें? 113। टोटल इसमें कितने कारखाने हैं? 113। फिर हम देखेंगे कत्था बनाने का कारखाना। तो कत्था बनाने का कारखाना आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा, कत्था कैसे बनाया जाता है? खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। खेर के वृक्ष से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। और कत्था बनाने का कारखाना आपको मिलेगा शिवपुरी, और फिर सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा बानमोर। शिवपुरी और बानमोर में आपको कत्था बनाने का कारखाना मिलेगा। बानमोर कहाँ पे है? बानमोर है मुरैना में। कहाँ है बानमोर? मुरैना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दिया सिलाई। दिया सिलाई उद्योग। तो दिया सिलाई उद्योग का कारखाना हमें कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में। कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में मिलेगा ये। और दिया सिलाई होता क्या है? दिया सिलाई उद्योग में माचिस का कारखाना होता है। यहाँ पे माचिस बनाई जाती है। ठीक है, माचिस का कारखाना। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे लाख बनाने का शासकीय कारखाना। तो लाख बनाने का शासकीय कारखाना हमें कहाँ मिलेगा? उमरिया में। लाख बनाने का शासकीय कारखाना हमें कहाँ मिलेगा? उमरिया में। तो ये थे हमारे वनों पर आधारित कुछ उद्योग। अब हम बात करेंगे खनिजों पर आधारित उद्योगों की। ठीक है, खनिजों पर आधारित उद्योगों की। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सीमेंट उद्योग। तो इसके अंतर्गत सीमेंट उद्योग के अंतर्गत कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, तो हम सब फर्स्ट नंबर पे देखते हैं बानमोर फैक्ट्री। क्या? बानमोर फैक्ट्री। ठीक है, बानमोर फैक्ट्री। तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 से 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट्री बनाई गई थी। और वहीं इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एसोसिएटेड सीमेंट फैक्ट्री। ये क्या है? एसोसिएटेड सीमेंट फैक्ट्री है। फिर वहीं हम देखेंगे बानमोर जो है, बानमोर कहाँ मिलेगा हमें? बानमोर हमें मिलेगा मुरैना में। ठीक है, बानमोर स्थान कहाँ है? मुरैना में। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड नंबर पे कैमूर। कैमूर फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? कैमूर फैक्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना कटनी में की गई थी। कहाँ की गई थी? कटनी में। कौन सी? कैमूर फैक्ट्री की स्थापना कटनी में हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर पे सतना सीमेंट वर्क्स। सतना सीमेंट वर्क्स। ठीक है, तो ये फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री बिलरा द्वारा स्थापित की गई थी। और ये कब बनाई गई थी? ये जो है बिरला द्वारा स्थापित की गई थी और ये बनाई गई थी 1959 में। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस फैक्ट्रीज में पोर्टलैंड सीमेंट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इस फैक्ट्री में पोर्टलैंड सीमेंट बनाई जाती है। वहीं फिर हम नेक्स्ट फैक्ट्री देखेंगे फोर्थ नंबर पे नीमच फैक्ट्री। नीमच फैक्ट्री। तो नीमच फैक्ट्री की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1980 में हुई थी। और मैं बताना चाहूँगी कि ये सबसे पहले मंदसौर और नीमच, ये दोनों ही, मंदसौर और जो नीमच है ये दोनों ही एक हुआ करता था। ठीक है, तो फिर जब ये फैक्ट्री का निर्माण किया गया था 1980 में, तो ये फैक्ट्री कहाँ बनाई गई थी? मंदसौर में। कहाँ बनाई गई थी फैक्ट्री? मंदसौर में। तब नीमच जो है वो मंदसौर का ही पार्ट था, पर अब नीमच जो है मंदसौर से अलग हो गया है। तो आप ये याद रखना। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मेहर फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? मेहर फैक्ट्री। मेहर फैक्ट्री जो है वो बनाई गई है सतना में। कहाँ है? सतना में। और इस फैक्ट्री का निर्माण कब हुआ था? 1980 में। अब हम देखेंगे
तांबा लोहा उद्योग। अभी हमने सीमेंट उद्योग की बात करी थी, अब हम देखेंगे तांबा लोहा उद्योग, ठीक है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉपर आयरन इंडस्ट्रियल, सॉरी कॉपर आयरन इंडस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे भेल, BHEL, भेल। तो भेल का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। भेल का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। फिर वहीं इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1961 से 62 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1961 से 62 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भेल की स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब इसमें क्या चीज़ उत्पादित की जाती है, इसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो इसमें बनाए जाते हैं बिजली के उपकरण, बिजली के उपकरण। बिजली के उपकरण जैसे हो जाएगा स्विच गियर, कंट्रोल गियर, ट्रांसफॉर्मर या फिर टरबाइन, ट्रैक्शन, ये सब जो है ये बिजली के उपकरण हैं। ये काय में बनाए जाते हैं? भेल में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कोयले से रिलेटेड, कोयला उद्योग से रिलेटेड। तो कोयला उद्योग से रिलेटेड आपको मिलेगी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ मिलेगी आपको? सिंगरौली में। और सिंगरौली में जो है कोयले की 9 खदानें हैं, ठीक है। और वहीं विंध्याचल क्षेत्र में भी आपको ये मिल सकती है NTPC। फिर हम देखेंगे हीरा उद्योग। हीरा उद्योग के अंतर्गत हम देखेंगे हीरा जो है, सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मिलता है अपने राज्य में? पन्ना में। कहाँ पाया जाता है? पन्ना में। वहीं अगर आपसे पूछें कि मतलब हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है धार में। कहाँ पे? धार में, पीथमपुर में, धार के पीथमपुर में हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आप याद रखना। और ये मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है, ठीक है, सबसे बड़ा कारखाना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विजय कुमार इंटरनेशनल। क्या है इसका नाम? विजय कुमार इंटरनेशनल। विजय कुमार इंटरनेशनल जो है इसका नाम है। विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर में हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित है। वहीं अगर हम रत्न परिष्करण केंद्र की बात करते हैं तो रत्न परिष्करण केंद्र में आ जाएगा अपना जबलपुर। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपसे हीरा परिष्करण केंद्र पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए पीथमपुर। और अगर आपसे रत्न परिष्करण केंद्र पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए जबलपुर। फिर मध्य प्रदेश का फर्स्ट लोकोमोटिव संयंत्र जो है वो कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है सीहोर के शेरपुर में। सीहोर के शेरपुर में मध्य प्रदेश का फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव संयंत्र खोला गया है। और ये किसके संयोग से खोला गया है? ये अमेरिका के संयोग से खोला गया है, ठीक है। तो आप ये याद रखना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी उद्योग में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका निर्माण कहाँ किया जाता है? तो उनका निर्माण होता है ग्वालियर, रतलाम और जबलपुर में, ठीक है। ग्वालियर, रतलाम और जबलपुर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फायर क्ले के उद्योग आपको कहाँ मिलेंगे? तो फायर क्ले के उद्योग आपको मिलेंगे जबलपुर और फिर कटनी, ठीक है। तो जबलपुर और कटनी में आपको क्या मिलेंगे? फायर क्ले के उद्योग। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उर्वरक
उद्योग। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक जो है वो कैसे बनाई जाती है, खाद जो है कैसे बनाई जाती है, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट से उर्वरक बनाई जाती है, रॉक फॉस्फेट को यूज़ किया जाता है उर्वरक बनाने में। और इसका जो सार्वजनिक, इसका क्या, रॉक उर्वरक उद्योग का सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको गुना में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उर्वरक उद्योग का सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुना। तो ये थे हमारे खनिजों पर आधारित उद्योग।